सोने का हिसाब मांग रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल आपको बता दें कि पिछले एक महीने में सोने और चांदी की खरीदारी को लेकर सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं और इसका असर देश में सोने और चांदी की खरीदारी और बिक्री करने वाले ज्वेलर्स पर पड़ने वाला है। हालांकि सरकार के नियमों का फायदा सीधे सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को होगा, लेकिन इससे देश के सराफा कारोबारी काफी नाराज भी है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने सोने और चांदी की बिक्री करने वाले सराफा कारोबारियों से सोने का स्टॉक रिपोर्ट मांग लिया है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि सरकार ने 15 जून 2021 से सोने के गहनों की बिक्री के ऊपर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है और इस नियम को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अब जो भी सोने के गहने बेचे जाएंगे उनके ऊपर हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से की जाएगी और बिना हॉलमार्किंग के गहने नहीं बेचे जा सकेंगे। तो ऐसे में जो भी ग्राहक सोने अथवा चांदी के गहने खरीदते हैं तो खास करके सोने के गहनों के ऊपर हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से ले। इसी के साथ में बिना हॉलमार्किंग के सोने के गहने बेचना अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। यदि कोई ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग के सोने के गहने की बिक्री करता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होने के बाद में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS, जो कि सोने की शुद्धता की जांच करने के बाद में उसके ऊपर हॉलमार्किंग करता है, उसने सभी सराफा कारोबारियों को नोटिस जारी किया है और उसमें कहा गया है कि वे अपने पुराने हॉलमार्क किए जाने वाले सोने का जितना भी स्टॉक है उसकी जानकारी सरकार को दे, यानी कि घोषित करे, जिसमें हॉलमार्किंग वाले गहनों की न सिर्फ संख्या बतानी है बल्कि गहनों का कुल वजन भी घोषित करना होगा। ऐसे में सराफा कारोबारी इन दिनों स्टॉक की जानकारी मांगे जाने से नाराज है और अब सराफा कारोबारी पुणे की तर्ज पर अपना स्टॉक बताने से इनकार करने का मन बना रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक पुणे के व्यापारियों ने भी अपना स्टॉक बताने यानी कि जानकारी देने से इनकार कर दिया है। साथ ही में सराफा कारोबारियों का कहना है कि वर्ष में एक बार उन्हें आयकर विभाग को अपना पूरा स्टॉक बताना होता है। अब BIS के लिए वे दूसरी बार स्टॉक तैयार नहीं कर सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय स्वर्णाकार विकास परिषद के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जायसवाल ने बताया कि पुणे के सराफा कारोबारियों ने स्टॉक की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस मामले से विधि विशेषज्ञों से जानकारी ली। उनके मुताबिक BIS को स्टॉक की जानकारी लेने का कोई हक नहीं है, लेकिन अब कानपुर में भी इसके लिए कानूनी राय ली जाएगी कि क्या BIS सराफा कारोबारियों से उनके स्टॉक की जानकारी ले सकता है। दरअसल सराफा कारोबारियों का कहना है कि BIS की जिम्मेदारी यह देखना है कि ग्राहक को सही शुद्धता वाले गहने मिले, लेकिन इसके लिए उसे यह चेक करने की जरूरत नहीं है कि किस सराफा कारोबारी के पास में कितने सोने के गहने हैं, क्योंकि सराफा के कारोबारियों का कहना है कि इससे उनके बिजनेस की गोपनीयता भंग होती है। हालांकि जल्दी इस संबंध में बैठक के बाद में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।